बज्जू क्षेत्र की 860 आरडी की नर्सरी में आग लगने से एक बारगी स्थिति विकट हो गई। लपटें इतनी तेज थी कि सड़क पर आवागमन भी रोकना पड़ा। बड़ी संख्या में पेड़ भी जले हैं। हालांकि बाद में टैंकरों के साथ साथ दमकल बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इलाके में थे। उन्हें सूचना मिली तो मौके पर आए, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि आगे से जब तक गर्मी का मौसम है, एक दमकल को बज्जू उपखंड मुख्यालय पर रखा जाएगा। इससे पहले मंत्री भंवर सिंह भाटी ने खालसा में सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मेरा सपना यही है कि कोलायत विकसित हो और लगातार इस दिशा में कांग्रेस सरकार काम कर रही है। कोशिश यही रहती है अधिकाधिक विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए जाएं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से जोधपुर के काजरी में आयोजित 2 दिवसीय मिलेट्स एग्जीबिशन का हुआ समापन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद, तो वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विशेष अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जोधपुर के काजरी में 2 दिवसीय मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने इस फेस्टिवल के दौरान लगाई गई विभिन्न स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इन स्टॉल पर बाजरे के बनाए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स को लेकर के विश्व भर में जागरूकता लाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि पूरा विश्व इस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से भारतीय लोगों का मिलेट्स ही खाद्यान्न रहा है, लेकिन कुछ समय से यह प्रचलन बदला है और इसके कारण कई तरह की बीमारियां भी शरीर में फैल रही है। उन्होंने सभी ने आह्वान किया कि मिलेट्स को हर घर के थाली में पहुंचाने के लिए जागरूकता लानी होगी, तो वहीं बाजरे व अन्य उत्पादों के सह उत्पाद बनाकर उन्हें बाजार में बेचना होगा। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाकर किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। समापन समारोह में स्टॉल्स लगाने वाले सभी कृषकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। एक दिवसीय अजमेर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम स्थित खेल मैदान पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर। अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर में शिरकत कर पात्र युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चंद्रवरदाई खेल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर के समापन समारोह में आए सीएम गहलोत ने कहा कि बढ़ती आबादी के हाथ रोजगार के अवसर पैदा करना सभी सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर में 30,000 से ज़्यादा युवाओं ने पंजीकरण करवाया था और 60 से अधिक कंपनियों की ओर से करीब 20,000 पदों पर नियुक्ति दी गई है। समारोह में बोलते हुए मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या शाप बन जाती है और इसी से निपटने के लिए सीएम गहलोत ने संभाग स्तर पर मेगा जॉब फेयर की शुरुआत की है। मंत्री चांदना ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे जिसमें 3 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश महंगाई और बेरोजगारी है की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है और ऐसे में इस तरह के जॉब फेयर युवाओं के लिए बहुत मायने रखते हैं, जहां उनके सपनों को हौसलों की उड़ान मिलती है और इसी कारण से वे खुद युवाओं के बीच यहां पहुंचे हैं। सीएम ने कहा कि आज भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ते हुए पहले पायदान में पहुंच गया है और इस लिहाज से युवाओं के सामने रोजगार से बड़ा कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योग अनुकूल नीतियां बनाई हैं, जिससे प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी और उससे उद्योग स्थापित होंगे पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सीएम गहलोत ने मंच से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित भी किया और आशीर्वाद भी दिया। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सदस्य मामले में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और हमारे राज्य में कलेक्टर एसपी से लेकर छोटे बड़े के कई भ्रष्ट अफसर नप चुके हैं।
सीएम ने कहा कि हमने देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सर्वाधिक छापे मारे हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में तो भ्रष्टाचार को शासन की मौन स्वीकृति मिली हुई है। सीएम गहलोत अजमेर में मेगा जॉब फेयर में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा छापे मारे हमारे राज्य में, वहीं दूसरे राज्यों में सरकारों की मौन दे रही भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा। कोटा जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन कोटा से भारी तादाद में नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक अपने आप को रत्नागिरी महाराष्ट्र का निवासी नीलेश बता रहा है। जीआरपी के मुताबिक ये युवक प्लेटफॉर्म नंबर 2 के फुटओवर ब्रिज के पास जा रहा था और पुलिस को देख करके हड़बड़ा गया। बाद में जीआरपी दल ने पहले उससे पूछताछ की और बाद में उसके पास रखे पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें 97 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। जीआरपी दल ने जब इस नकदी के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो युवक कोई उपयुक्त जवाब नहीं दे पाया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया। माना यह जा रहा है कि ये रकम कोटा की किसी ज्वेलर की है, जो कि हवाला ट्रांजैक्शन के तौर पर कोटा से मुंबई ले जाई जानी थी और मुंबई ट्रेन आने से पहले ही ये युवक जीआरपी दल को देकर हड़बड़ा गया था। बहरहाल जीआरपी ने इस पूरे मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी है।